आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा तड़के का रायता, जिसमें मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, मसाले के कौन कौन से ज़रूरी हैं उसमें डालने, और अच्छा तड़का कैसे बनता है, क्या टेक्निक है उसकी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं बड़ा ही मज़ेदार सा रायता। हरे धनिया की चटनियाँ डाल डाल के तो हम रायते खाते ही रहते हैं यार, लेकिन ये रायता ट्राई करो, तुम लोग को पता चले इतना ज़बरदस्त और इतने मज़े के इसमें फ्लेवर्स होते हैं। और दूसरा जो इसमें मसाले डलते हैं ना, वो इतने क्रिस्पी हो जाते हैं ना, क्रिच क्रिच करते हैं ना, वो तो बड़े मज़े के लगते हैं। और मैं तो इंजॉय कर रही हूँ दाल के साथ ये रायता। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी रेसिपी। अच्छा, ये लाल मिर्च आप चेक करें, जो मेरी तरह मिर्चों के शौकीन है ना, ये देखें ठक 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 कितनी क्रिस्पी हुई है, ये देख रहे हैं आप। यस, चलें जी, अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी टेक्निक कि आपने इस तड़के को बनाते हुए कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है। कोई भी अच्छा तड़का जब आपने बनाना हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हीट, चूल्हे की आंच, कि आप कितनी आंच पे तड़का बना रहे हैं। हाँ जी, अब ठक करके मुझे इसलिए अपने बाउल को उतारना पड़ा है, क्योंकि एकदम से मुझे लगा कि मसाले कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही उछल रहे हैं। आई मीन के हीट ज़्यादा थी, तो फ़ौरन से मुझे इसको रिमूव करना पड़ा, क्योंकि तेज़ आंच पे तो हो जाएगा बेड़ा गर्क आपके मसाले का और उसके जायके का। हाँ जी, अब मैंने चूल्हे को बिल्कुल हल्का करके रखा, और आप देख रहे हैं छोटे 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 से बबल्स हैं दरमियान में। इतनी ही हीट चाहिए, हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है। और क्योंकि सूखे मसाले हैं सारे, तो वो जल जाएंगे बहुत जल्दी तेज़ आंच पे। साथ साथ हम दही फेंट लेते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने। मतलब घर वाले इतने अड़ जाते हैं कि नहीं जी, हमें हरी चटनी वाला ही रायता चाहिए, नहीं खाना दूसरा, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना भाई, आप ट्राई तो करें, क्या पता मज़े का लग जाए। बैक टू आर तड़का। अब ये देखें, हल्की आंच पे बहुत ही अच्छे से सारे मसाले भुन रहे हैं, कोई उनका कलर काला नहीं हो रहा, और यही हम चाहते हैं। अगर आपने इनको तेज़ आंच पे भुनाया भूना, तो ये तो जाएंगे जल, और बस फिर तो उसका फ्लेवर भी नहीं आना। अब लाल मिर्चों को मैं क्यों हिला रही हूँ पता है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल तो घी में डूबी हुई तो है नहीं, तो इसलिए एक साइड से कलर आ जाएगा, बाकी साइडों से वो फ्राई होने वाली रह जाएंगी। तो इसलिए मैं इनको घुमा रही हूँ, ताकि वो सारी साइडों से क्रिस्पी हो जाए अच्छी सी। और मसाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो जो मसाले नज़र आ रहे हैं ज़रा कमेंट करके बताएं। बाकी एंड में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ ये मसाले कौन कौन से हैं और इनकी क्वांटिटी क्या है। इसमें मैं एक और मसाला भी डालना चाह रही थी, वो था कड़ी पत्ता। हरे कलर के जो होते हैं ना, मतलब फ्रेश होते हैं जो कह लें, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने डाले नहीं। वो सूखे वाले डालने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। चलें जी, अब ये तड़का हमारा बस बनने ही वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बबल्स एकदम से ज़्यादा हुए थे, अब बबल्स कम हो गए हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी हद तक हमारे मसाले जो हैं कलर चेंज कर चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं जितना भी उनको होना था। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं। मैंने इसीलिए ये पूरा आपको डिटेल में दिखाया, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है कि आपका मसाला किस किस स्टेज से गुजरना चाहिए। और अब हमने फाइनली उनको डाल दिया है दही में, और अब हम इसको करने वाले हैं मिक्स। और दही में एक और चीज़ आपने डाल लेनी है, नमक, जो मैंने डाल लिया था। आपने भी डाल लेना है, और इसको मिक्स करना है और इसको एंजॉय करना है। मस्ट ट्राई आपने इसको करना है। इसको अचारी रायता भी आप कह सकते हैं, और ये किसी भी सब्ज़ी और दाल का ना नक्शा ही बदल के रख देगा, क्योंकि हमारे घर में बच्चों की वजह से थोड़ी मिर्चें कम डलती है। इसलिए मेरे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त ये रायता है कि मैं मिर्चें खा सकती हूँ आराम से। चलें भी, अब हम आ जाएं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक लहसुन का जवा है, जिसको मैंने बारीक 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 काट लिया बिल्कुल। 1 टीस्पून देसी घी है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। ज़ीरा है 1/4 टीस्पून। चौथाई चाय का चम्मच सौंफ है। चौथाई चाय का चम्मच ही कुलवंजी है। और ये इसमें चुटकी गई अजवाइन। और 1 2 3 4 5 6 लाल मिर्चें, वो भी मुझे कम लग रही थी, लेकिन मैंने कहा बस करो, दही कितना है उसमें, किलो मिर्चें तो नहीं ना डलनी। और ये था मज़ेदार सा रायता, और इसके इंग्रेडिएंट ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा था। जिनको फ्लेवर नए नए ट्राई करने का शौक़ है ना, उन्होंने तो ज़रूर इसको ट्राई करना है, मतलब उनके लिए तो ये ज़बरदस्त है। और उसके बाद इसको आप खुद से जहाँ चाहें यूज़ करें। दाल में, मतलब दाल को भी एंड पे देखा कई लोग तड़का लगाते हैं, तो ये आप बिल्कुल उसमें ट्राई कर सकते हैं। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप डेली देख सकें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।